जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सोमवती अमावस्या 2024। सोमवती अमावस्या पर नाराज पितरों को कैसे करें खुश। 5 उपाय पितृदोष से दिलाएंगे मुक्ति, धन दौलत से भरेगा आपका घर। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन इस अवसर पर आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों को खुश करने का मौका भी बड़ा विशेष इस अवसर को बताया गया है। जिन लोगों के घरों में पितृदोष बना हुआ है और वो लोग पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन ये 5 उपाय अपने जीवन में अपना करके आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं तथा अपने पूर्वजों की कृपा और अपने पितरों का आशीर्वाद सदा सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस साल सोमवती अमावस्या चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है और साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने का विशेष महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। इस अवसर पर लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से अपने पितरों की सदगति के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए या फिर प्रेत दोष से मुक्ति पाने के लिए एवं घर में समस्त बाधाओं से निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न तरीके से पितरों को प्रसन्न करने के उपाय अपने जीवन में करते रहते हैं। जिन लोगों के पितर नाराज होते हैं, उनको पितृदोष लगता है, उनके पूर्वज उनसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण घर में अनेकानेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। उनके जीवन में कई प्रकार के जो संकट होते हैं वो निरंतर आते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि एक संकट गया और दूसरी समस्या पुनः उसके समक्ष उपस्थित हो जाती है और ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की भी बाधित हो जाती है। तरक्की का अभाव ऐसे लोगों के जीवन में बना रहता है। आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए क्या उपाय करके आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस उपाय के द्वारा अपने पितरों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने नाराज पितरों की सदगति का जो साधन है, अपने पूर्वजों की गति का साधन आप बन सकते हैं। सोमवती अमावस्या तिथि प्रारंभ 8 अप्रैल सोमवार प्रातःकाल 3:11 AM पर यह जो तिथि है वो प्रारंभ होगी और सोमवती अमावस्या की जो तिथि है उसका जो समापन होगा वो 8 अप्रैल सोमवार रात 11:50 पर सोमवती अमावस्या तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से प्रारंभ होगा और इस समय पर आप स्नान और दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर नाराज पितरों को खुश करने के उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर ही अपने जो नहाने की जो बाल्टी होती है, पानी होता है, उसमें गंगा जल मिला करके आप स्नान कर लें। उसके पश्चात आप अपने पितरों का स्मरण करके पितरों को जल से तर्पण करें। तिल मिश्रित जल से, सफेद फूल से, कुशा से, इन चीजों का उपयोग करते हुए आप पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। इससे पितृ जो है तृप्त होते हैं। जो अतृप्त पितृ होते हैं उनको इससे तृप्ति प्रदान होती है, वो खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं और उनकी कृपा, वंश, धन,
सुख, समृद्धि इन सभी चीजों पर बनी रहती है। क्योंकि दूध और पूत यदि हमें कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल हमारे पूर्वज ही होते हैं, जो दूध और पूत का सुख दे सकते हैं, जो हमारे वंश की वृद्धि करा सकते हैं। सेकंड नंबर पर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान के बाद आप पीपल के पेड़ की जड़ में आप जल अवश्य दें। पीपल की जड़ को आपको सींचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों का वास होता है। एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, आग्रता शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। कि तीनों देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है और आपके पितृ यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो इससे प्रसन्न होते हैं। और पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होकर के अपने कुल को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से घर में लाभ की स्थिति पैदा होती है। जो लोग पूर्वजों की सेवा करते हैं, पूर्वजों के लिए दान पुण्य करते हैं एवं पितरों के लिए सदगति का कार्य करते हैं, उनके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे लोग। तीसरे नंबर पर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने के बाद अशोक का पौधा आपको लगाना चाहिए। प्रतिदिन उस पौधे की आप सेवा करें। जब तक वो फलता फूलता नहीं है, जब तक वो ग्रोथ नहीं पकड़ लेता, आपको उस अशोक के पौधे का विशेष रूप से जल आदि, खाद आदि दे करके ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अशोक का पेड़ भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। उनकी ही कृपा से पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी ही कृपा से प्रेत की गति होती है। क्योंकि पितृ स्वरूप जो जनार्दन है वो भगवान विष्णु ही है। पितरों का स्वरूप यदि किसी देवता में हमें दिखता है और हमारे शास्त्रों ने उसे चिन्हित किया है तो वो श्री हरि विष्णु के स्वरूप में ही उसको चिन्हित किया। इसलिए विशेष रूप से हमें श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अशोक के पेड़ की देखभाल करके, क्योंकि अशोक का पेड़ श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और उनकी कृपा से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। पितृ प्रसन्न करने के लिए सोमवती अमावस्या पर अशोक का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा पूर्वज जो है प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। वैसे तो अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, परंतु जब भी सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बनता है, इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी आपको करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव आपको जप करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, काम धंधे और रोजगार के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करता है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ भी उससे प्रसन्न रहते हैं। सोमवती अमावस्या पर आप भगवान शिव के देवालय में जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें और शिवलिंग पर कच्चे दूध से या फिर मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। बेल के पेड़ की जड़ में आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और उसको कलावे से बांधकर बेष्टित कर देना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इस उपाय को करने से जीवन में धन की आवक भी बढ़ती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।